हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग एकेडमी में। जो आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो अक्सर कर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और एक दो क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को मिल जाते हैं। तो आज के टॉपिक में हम आपको हिंदी के प्रमुख कवियों, लेखकों के उपनाम वे उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं आपको यहाँ पर कराने वाले हैं। आज की क्लास से आप यहाँ पर बहुत कुछ सीख कर जाने वाले और अति महत्वपूर्ण टॉपिक आज का रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को उसका फायदा मिल सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम वास्तविक नाम वे उपनाम यहाँ पर देखने वाले हैं और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं भी हम यहाँ पर आपको कराने वाले हैं। तो हमारा पहला लेखक है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया इनके उपनाम से। अगर हम इनके उपनाम की बात करें, ये किस नाम से रचनाएं किया करते थे, कलाधर उपनाम से क्या किया करते थे, रचनाएं किया करते थे। जयशंकर प्रसाद को झारखंडी कवि, आधुनिक कविता के सुमेरु भी कहा जाता है। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें, आंसू, लहर, झरना, कामायनी, कानन कुसुम, चित्राधार, ये सभी किसकी रचनाएं? जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। आंसू, आंसू, लहर, कामायनी, कामायनी आदि ये सभी किसी की रचनाएं? जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है हमारा लेखक केशव दास। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशव दास जी को कहा जाता है। केशव दास की रचनाओं की बात करें, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं किसके? केशव दास की रचनाएं। रामचंद्रिका से इनका कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। आज की क्लास में फ्रेंड्स आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलेगा। अगले लेखक की बात करें, अगला लेखक है हमारा सूरदास। सूरदास से कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और आप यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें पुष्टि मार्ग का जहाज, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो सूरदास को कहा जाता है। वात्सल्य रस का सम्राट से भी इनका क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम सूरदास के उपनाम की बात करें, अष्टचाप का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज, खंजन नयन, भावाधिपति, वात्सल्य रस का सम्राट, जीवनोत्सव का कवि किसे कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। तो ये काफी सारे उपनाम किसके हैं? सूरदास जी के। अगर इनकी रचनाओं की बात करें, सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसरावली, भ्रमर गीत, ये सभी किसकी रचनाएं? सूरदास जी की रचनाएं। और इनकी सभी रचनाएं अति महत्वपूर्ण है और कई बार इनकी रचनाओं से क्वेश्चन पूछा गया है। सूरसागर भी किसकी रचनाएं? सूरदास जी की रचनाएं। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। नेक्स्ट है हमारे तुलसीदास। तुलसीदास भी अति महत्वपूर्ण लेखक है हमारा। इनके उपनाम की बात करें, कवि शिरोमणि, लोकनायक, मानस का हंस, हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? तुलसीदास जी को कहा जाता है। अगर हम तुलसीदास के महाकाव्य की बात करें, रामचरितमानस इनका अति महत्वपूर्ण महाकाव्य रहा है। अगर इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, ये सभी किसकी रचनाएं? तुलसीदास जी की रचनाएं। इनके महाकाव्य की बात करें, कई बार इनके महाकाव्य से क्वेश्चन इनका पूछा जाता है, अति महत्वपूर्ण है रामचरितमानस। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। नेक्स्ट है हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर हम इनके उपनाम की बात करें, ये रसा उपनाम से क्या क्या करते थे? रचनाएं किया करते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का उपनाम की बात करें, हिंदी नवजागरण का अग्रदूत, हिंदी गद्य का पितामह, इनका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदी गद्य का पितामह किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को भी कहा जाता है। रंगमंच का जनक, प्रथम नाटककार, प्रथम पत्रकार किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही कहा जाता है। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, बंदर सभा, बकरी विलाप, नील देवी, राजा हरिश्चंद्र, ये सभी किसकी रचनाएं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं। आप ये भी नोट करते ही चलिएगा। प्रेम माधुरी, ये भी इनकी अति महत्वपूर्ण रचनाएं। आप ये भी नोट करते चलेगा। नेक्स्ट है हमारे माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एक भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें, एक भारतीय आत्मा मधुप के नाम से किसके उपनाम है? माखनलाल चतुर्वेदी जी के उपनाम है। अगर हम इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें, हिम तरंगिणी, युग चरण, वेणुलोक गूंजेधरा, हिम किरीटनी, ये सभी रचनाएं इनकी एग्जाम में पूछी गई। तो हिम तरंगिणी ये भी इनकी रचनाएं एग्जाम में पूछी गई है। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। नेक्स्ट है हमारे रामधारी सिंह दिनकर। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। और आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, एक ही उपनाम अन्य लेखकों के भी हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर, आपको जो भी मैं करा रही हूँ वो आपको ऑथेंटिक करा रही हूँ और आप यहाँ से बेहतर यहाँ पर आप सीख कर जाने वाले हैं। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, एक से अधिक उपनाम भी एक से अधिक लेखकों के हो सकते हैं।
तो नेक्स्ट है हमारे रामधारी सिंह दिनकर। अगर हम रामधारी सिंह दिनकर की बात करें, इनका उपनाम की बात करें, अनल का कवि, अधेरे का कवि, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें, इनकी अति महत्वपूर्ण रचनाएं रही उर्वशी। उर्वशी पर इन्हें क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उर्वशी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रेणुका, ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। नेक्स्ट हमारे विद्यापति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलेगा। विद्यापति से कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है? विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कविशेखर, ये इनके क्या है? उपनाम है। विद्यापति को क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव और कविशेखर। इनकी रचनाओं की बात करें, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये सभी किसकी रचनाएं? विद्यापति की रचनाएं। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, और एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारे जगन्नाथ दास। अगर हम इनके पूरे नाम की बात करें, इनके पूरा नाम ऐसे लिखा हुआ होता है, जगन्नाथ दास रत्नाकर, और ये ज के नाम से क्या किया करते थे? रचनाएं किया करते थे। आप ये भी नोट करते ही चलेगा। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें, उद्धव शतक, गंगा लहरी, हिंडोला, ये सभी किसकी रचनाएं? जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाएं। गंगा लहरी, हिंडोला, उद्धव शतक, ये सभी किसकी रचनाएं? जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाएं। नेक्स्ट हमारे नंददास। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जड़िया कवि किसे कहा जाता है? तो नंददास का जो उपनाम है उस क्या है? जड़िया कवि। किसे कहा जाता है? नंददास को कहा जाता है। इनकी अति महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सुदामा चरित, रूप मंजरी, विरह मंजरी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप ये भी नोट करते हुए चलिएगा। सुदामा चरित से इनका क्वेश्चन पूछा गया है। नंददास की क्या है? सुदामा चरित। आप ये भी नोट करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलिएगा। इनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, और आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर मिश्र बंधुओं की बात करें, तो ये 3 भाई है। कौन कौन? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, जिनका उपनाम है मिश्र बंधु। अगर हम इनकी रचना की बात करें, कई बार एग्जाम में पूछी गई मिश्र बंधु विनोद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलेगा आप। मिश्र बंधु विनोद, आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। नेक्स्ट हमारा बद्री नारायण चौधरी। अगर हम इनके उपनाम की बात करें, तो इनका पूरा नाम क्या है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। प्रेमगन क्या है? इनका उपनाम है। आप ये भी नोट करते ही चलेगा। अगर हम इनकी रचना की बात करें, आनंद कादम्बिनी, भारत सौभाग्य, ये किसकी रचना है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की रचना है। भारत सौभाग्य, ये किसकी रचना है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की रचना है। नेक्स्ट हमारा अमीर खुसरो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलेगा। कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है अमीर खुसरो से? यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम इनके उपनाम की बात करें, हिंदुस्तान की तूती, ये कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है? तोताए हिंद, ये किसे कहा जाता है? ये भी अमीर खुसरो को कहा जाता है। तुर्क ए अल्लाह, ये भी किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। हिंदू इस्लामी संस्कृति का प्रतिनिधि कवि भी किसे कहा गया? अमीर खुसरो को कहा गया है। आप ये नोट करते चलेगा। अगर हम इनकी रचना की बात करें, आईने सिकंदरी, मजनू लैला, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? अमीर खुसरो की रचनाएं। मजनू लैला, ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। नेक्स्ट है हमारा सैयद इब्राहिम। यहाँ से इनके उपनाम की बात करें, ये बाद में किस नाम से फेमस हुए थे? रस खान के उपनाम से फेमस हुए थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रस खान का बचपन का नाम क्या था? तो सैयद इब्राहिम। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप ये भी नोट करते ही चलेगा। अगर हम इनकी रचना की बात करें, प्रेम वाटिका, सुजान रस खान, इनकी अति महत्वपूर्ण रचनाएं और एग्जाम में पूछी गई है इनकी। सुजान रस खान, इनकी एग्जाम में पूछी गई है। फ्रेंड्स, हमारा कंटेंट, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को उसका फ़ायदा मिल सके। और हम आपको यहाँ से महत्वपूर्ण आपको कंटेंट यहाँ पर दे रहे हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन भी बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके जो पेड कोर्स नहीं खरीद सकते। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए महत्वपूर्ण रचनाएँ भी और उनके लेखक और उपनाम भी यहाँ पर आज करा रहे हैं। तो चलिए, नेक्स्ट है हमारे महादेवी वर्मा से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा किसका उपनाम है? महादेवी वर्मा का उपनाम है। इन्हें वेदना की कवियत्री भी कहा गया है। किसे? महादेवी वर्मा जी को। अगर हम इनकी रचना की बात करें, इन्हें यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दीपशिखा, नीरजा, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, निहार, गिल्लू, ये सभी किसकी रचनाएं? महादेवी वर्मा की रचनाएं। दीपशिखा, नीरजा, गिल्लू, निहार, पथ के साथ, ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं किसकी है? महादेवी वर्मा की रचनाएं। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। नेक्स्ट हमारा धनपत राय।
धनपत राय का उपनाम क्या है? प्रेमचंद, जो बाद में किस नाम से प्रचलित हुए? ये प्रेमचंद के नाम से। अगर हम इनके बचपन के नाम की बात करें तो इनका बचपन का नाम क्या था? धनपत राय। तो प्रेमचंद जी का मुंशी प्रेमचंद के नाम से क्या हुए थे? बाद में ये फेमस हुए थे। इन्हें कलम का सिपाही, यहाँ से कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है। कलम का जादूगर भी इन्हें ही कहा गया है। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें, गोदान, गबन, क्रमभूमि, सेवा सदन, निर्मला गबन, मंत्र, ईदगाह, ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं किसकी है? ये प्रेमचंद जी की रचनाएं। क्रमभूमि, क्रमभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, सेवा सदन, गबन, निर्मला, गोदान, ये सभी किसकी रचनाएं? प्रेमचंद जी की रचनाएं। नेक्स्ट हमारे महाराजा मानसिंह। महाराजा मानसिंह के उपनाम की बात करें तो इन्हें द्विजदेव के नाम से जाना जाता है। किसे? महाराजा मानसिंह को। महाराजा मानसिंह की बात करें तो इनकी रचना की बात करें, मान कोतुअल, मान कोतुअल, ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। नेक्स्ट है हमारे सत्यनारायण। सत्यनारायण का उपनाम की बात करें, इन्हें ब्रज कोकिल या कविरत्न भी कहा जाता है। किसे? सत्यनारायण जी को कहा जाता है। अगर हम इनकी रचना की बात करें, सत्यनारायण ग्रंथावली, सत्य नारायण ग्रंथावली, सत्यनारायण ग्रंथावली, आप ये भी नोट करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट है हमारा सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत से कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकृति का सुकुमार किसे कहा जाता है? इनका उपनाम क्या है? प्रकृति का सुकुमार कवि। इन्हें सुधाकर प्रिय गोसाई दत्त भी कहा जाता है। किसे? सुमित्रानंदन पंत जी को। आप ये भी नोट करते ही चलेगा। अगर हम इनकी रचना की बात करें, वीणा, पल्लव, युगांत, युगवाणी, ये सभी किसकी रचनाएं है? इनकी सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं। पल्लव इनकी एग्जाम में पूछी गई रचनाएं। पल्लव, वीणा, युगांत, युगवाणी, ये सभी किसकी रचनाएं? पंत जी की रचनाएं। नेक्स्ट हमारे श्रीधर पाठक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलेगा। प्रकृति का उपासक कवि किसे कहा गया है? श्रीधर पाठक को कहा गया है। अगर इनकी रचना की बात करें, कश्मीर सुषमा, वनाष्टक, ये सभी किसकी रचनाएं? श्रीधर पाठक की रचनाएं। कश्मीर सुषमा, किसकी रचनाएं? श्रीधर पाठक की रचनाएं। नेक्स्ट है हमारे हरि कृष्ण। अगर हम इनके उपनाम की बात करें, इन्हें पूरा नाम क्या है इनका? हरि कृष्ण प्रेमी। इनका उपनाम क्या है? प्रेमी। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। अगर हम इनकी रचना की बात करें, हरि कृष्ण प्रेमी की रचनाएं कौन कौन सी है? शिव साधना, प्रतिशोध, आहुति, ये सभी किसकी रचनाएं? हरि कृष्ण प्रेमी की रचनाएं। शिव साधना किसकी रचना है? हरि कृष्ण प्रेमी जी की रचनाएं। प्रतिशोध, ये भी किसकी रचनाएं? प्रेमी जी की रचनाएं। नेक्स्ट हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका उपनाम क्या है? गुलेरी। किसका? चंद्रधर शर्मा का उपनाम क्या है? गुलेरी। अगर हम इनके पूरे नाम की बात करें, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनकी रचना की बात करें, उसने कहा था, अति महत्वपूर्ण रचना इनकी और कितनी बार एग्जाम में पूछी गई। उसने कहा था, किसकी रचनाएं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचनाएं। नेक्स्ट हमारे फणीश्वर नाथ। अगर इनके पूरे नाम की बात करें, इनका उपनाम क्या है? रेणु। इन्हें क्या कहा जाता है? फणीश्वर नाथ रेणु। अगर हम इनकी रचना की बात करें, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, मेला आंचल, इनका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। परिकथा, मेला आंचल, परिकथा, ये भी किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। नेक्स्ट हमारा गया प्रसाद शुक्ल। अगर हम गया प्रसाद शुक्ल की बात करें, इनका उपनाम क्या है? स्नेही। इन्हें त्रिशूल भी कहा जाता है। ये त्रिशूल के नाम से क्या किया करते थे? उपनाम से रचनाएं किया करते थे। अगर हम इनके पूरे नाम की बात करें, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, क्या कहा जाता है इन्हें? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। अगर हम इनकी रचना की बात करें, प्रेम पच्चीसी, कृषक क्रंदन इनके एग्जाम में पूछी गई रचनाएं। कृषक क्रंदन, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। नेक्स्ट है हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनके उपनाम की बात करें, इन्हें हरिओद के नाम से भी जाना जाता है। इनका उपनाम क्या है? हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। और इन्हें कवि सम्राट भी कहा जाता है। किसे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को। अगर हम इनकी रचना की बात करें, इनका महाकाव्य रहा है प्रिय प्रवास, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, ये भी किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। नेक्स्ट लेखक है हमारे शमशेर बहादुर सिंह। अगर हम इनके उपनाम की बात करें, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। इनकी रचना की बात करें, चुका भी हूं मैं नहीं इतने पास अपने, चुका भी
हूँ मैं नहीं। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं चुका भी हूँ मैं नहीं, ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। नेक्स्ट है हमारा नाथूराम शर्मा। नाथूराम शर्मा से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलेगा। अगर हम इनकी बात करें, इनका पूरा नाम बात करें नाथूराम शर्मा शंकर। अगर इनकी बात करें, इन्हें भारतेंदु परगेंदु, कविता कामिनी कांत, साहित्य सुधाकर किसे कहा जाता है? नाथूराम शर्मा को कहा जाता है। और कई बार इनके यहाँ से उपनाम से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम इनकी रचना की बात करें, गर्भरंडा रहस्य इनकी एग्जाम में पूछी गई है। गर्भरंडा रहस्य, गर्भरंडा रहस्य, शंकर सरोज, ये भी किसकी रचना है? नाथूराम शर्मा शंकर की रचना है। यह भी आप नोट करते हुए चलेगा। नेक्स्ट है हमारे हरिप्रसाद द्विवेदी। हरिप्रसाद द्विवेदी का उपनाम की बात करें, इन्हें वियोगी हरि के नाम से जाना जाता है। अगर हम इनके फेमस नाम की बात करें, इन्हें वियोगी हरि के नाम से जाना जाता है। तो हरिप्रसाद द्विवेदी का उपनाम क्या है? वियोगी हरि। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। अगर हम इनकी रचना की बात करें, भावना, प्रार्थना, साहित्य विहार, ये किसकी रचना है? ये हरिप्रसाद द्विवेदी की रचना है। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। भावना, प्रार्थना, साहित्य विहार, ये किसकी रचना है? वियोगी हरि जी की रचना है। नेक्स्ट है हमारे रमाशंकर शुक्ल। अगर हम इनके उपनाम की बात करें, रसाल उपनाम से क्या किया करते थे? रचनाएं किया करते थे। रमाशंकर शुक्ल रसाल, इनका उपनाम क्या है? रसाल। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। अगर हम इनकी रचना की बात करें, अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें, कवि पर कवि, इनकी क्या है? महत्वपूर्ण रचना है। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। नेक्स्ट है हमारे राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो महापंडित के उपनाम से कौन जाना जाता है? राहुल सांकृत्यायन जी जाने जाते हैं। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें, वोल्गा से गंगा, घुमक्कड़ शास्त्र, ये किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन की रचना है। घुमक्कड़ शास्त्र, इनका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। घुमक्कड़ शास्त्र, आप ये भी नोट करते ही चलिएगा। वोल्गा से गंगा, ये भी किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन की रचना है। और इनका उपनाम क्या है? महापंडित। नेक्स्ट है हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलेगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही हुआ है। अगर इनके उपनाम की बात करें, भुजंग भूषण भट्टाचार्य, सुकवि किंकर, किसे कहा जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है। अगर हम इनकी महत्वपूर्ण रचना की बात करें, नैसर्ग चर्चा, रसज्ञ रंजन, विचार विमर्श, इनकी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। रसज्ञ रंजन, विचार विमर्श, ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। नेक्स्ट है हमारे राजा शिव प्रसाद। अगर इनकी महत्वपूर्ण उपनाम की बात करें, तो सितारे हिंद के उपनाम से कौन जाना जाता है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। और ये क्या थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र के विद्या गुरु। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें, विद्यांकुर, राजा भोज का सपना, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रही है। विद्यांकुर, राजा भोज का सपना, राजा भोज का सपना, आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। किसकी रचना है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। नेक्स्ट है हमारे रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें, इनका उपनाम क्या है? मुनि मार्ग के हिमायती। किसे कहा गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहा गया है मुनि मार्ग का हिमायती। इनकी रचना की बात करें, महत्वपूर्ण रचना रही है इनकी सूरदास, रसमीमांसा, चिंतामणि, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास से इनका कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। सूरदास, चिंतामणि, रसमीमांसा, ये भी किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। आप ये भी नोट करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट है हमारे दुष्यंत कुमार का उपनाम क्या है? परदेसी। ये परदेसी उपनाम से भी क्या किया करते थे? रचनाएं किया करते थे। तो इनका नाम क्या है? दुष्यंत कुमार की महत्वपूर्ण रचनाएं और एग्जाम में पूछी गई है। एक कंठ विस्पाई, सूर्य का स्वागत, एक कंठ विस्पाई, तो इनकी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। एक कंठ विस्पाई, आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। फ्रेंड्स, हमने रचनाएं भी वे ली है यहाँ पर, जो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी गई है। तो आप सभी रचनाओं को नोट करते हुए चलेगा। आप यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हैं आज की क्लास में। आज यहाँ से आप बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमें भी अपना सपोर्ट करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम भी आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराते रहे। तो चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर। नेक्स्ट है हमारे पुरुषोत्तम दास टंडन की बात करें, इन्हें हिंदी का क्या कहा जाता है? इनका उपनाम क्या है? हिंदी का प्रहरी।
हिंदी का प्रहरी किसे कहा गया है? पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा गया है। अगर हम इनकी बात करें, ये प्रसिद्ध क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता। कौन रहे हैं? पुरुषोत्तम दास टंडन जी। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। नेक्स्ट है हमारा राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष की बात करें, इनका उपनाम क्या है? बंग महिला। ये बंग महिला के नाम से क्या किया करती थी? रचनाएं किया करती थी। और फेमस भी किस नाम से? बंग महिला के नाम से फेमस है। तो बंग महिला को क्या कहा जाता है? राजेंद्र बाला किसका नाम है? बंग महिला का। आप ये भी नोट करते ही चलेगा। इनकी महत्वपूर्ण रचना रही है और ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है, दुलाई वाली। आप ये भी नोट करते ही चलेगा। नेक्स्ट है हमारे उपेंद्र नाथ। अगर हम इनके उपनाम की बात करें, अस्क। इनका पूरा नाम क्या है? उपेंद्र नाथ अस्क। ये फेमस किसके नाम से? अस्क के नाम से फेमस है। तो इनका उपनाम क्या है? उपेंद्र नाथ अस्क। आप ये भी नोट करते ही चलेगा। तो अगर हम इनकी रचना की बात करें, गिरती दीवारें, सितारों का खेल, ये किसकी रचना है? उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है। गिरती दीवारें, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। नेक्स्ट है हमारे बालकृष्ण शर्मा। इनके उपनाम की बात करें तो नवीन क्या है? इनका उपनाम है बालकृष्ण शर्मा नवीन। इन्हें क्या कहा जाता है? बालकृष्ण शर्मा नवीन कहा जाता है। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें, विप्लव गान, कुमकुम, ऐपलक, क्वासी, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई। कुमकुम को तो इनकी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। कुमकुम, क्वासी, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। नेक्स्ट है हमारे गजानन माधव। गजानन माधव को किस उपनाम से जाना जाता है? तो मुक्तिबोध के नाम से जाना जाता है। ये भी किस नाम से फेमस है? मुक्तिबोध के नाम से फेमस है। इन्हें फैंटेसी का कवि, तीव्र इंद्रिय बोध का कवि भी किसे कहा गया है? गजानन माधव मुक्तिबोध को कहा गया है। अगर मुक्तिबोध की बात करें, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं और कई बार एग्जाम में इनकी रचनाएं पूछी गई है। चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, ये भी इनकी एग्जाम में पूछी गई। चांद का मुंह टेढ़ा, ये कई बार इनकी एग्जाम में पूछी गई है। आप ये भी नोट करते ही चलेगा। नेक्स्ट है हमारे मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को क्या उपनाम से जाना जाता है? रसिकेंद्र, और इन्हें दद्दा के उपनाम से भी जाना जाता है। किसे? मैथिली शरण गुप्त को। अगर इनकी रचना की बात करें, इनकी सभी रचनाएं एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी गई है। महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी साकेत, भारत भारती, यशोधरा, रंग में भंग, पंचवटी, ये सभी किसकी रचनाएं? मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं। अगर हम इनकी भारत भारती की बात करें, भारत भारती पर इन्हें राष्ट्रकवि के उपनाम से भी राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। और भारत भारती कैसी रचनाएं? क्रांतिकारी रचनाएं। साकेत भी इनकी कई बार एग्जाम में पूछी गई। साकेत, यशोधरा भी पूछी गई, रंग में भंग, पंचवटी, सभी किसकी रचनाएं? सभी महत्वपूर्ण रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। नेक्स्ट हमारा इलाचंद्र। इलाचंद्र का उपनाम क्या है? जोशी। इन्हें उपनाम से जाना जाता है, इलाचंद्र जोशी के उपनाम से जाना जाता है। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। अगर हम इनकी रचना की बात करें, धूप रेखा, दिवाली और होली, पर्दे की रानी, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रही है। धूप रेखा, ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। नेक्स्ट हमारे बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का उपनाम क्या है? हिंदी का स्टील। हिंदी का स्टील किसे कहा गया है? बालकृष्ण भट्ट को कहा गया है। आप ये भी नोट करते ही चलेगा। अगर हम इनकी रचना की बात करें, नूतन ब्रह्मचारी, रेल का विकट खेल, नूतन ब्रह्मचारी, तो इनकी एग्जाम में पूछी गई रचना है नूतन ब्रह्मचारी, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। नेक्स्ट हमारे घनानंद। घनानंद की बात करें, इनका उपनाम क्या है? साक्षात रसमूर्ति। किसे कहा जाता है? घनानंद जी को कहा जाता है। घनानंद की रचना की बात करें, सुजान हित, सुजान सागर, ये सभी किसकी रचना है? घनानंद की रचना है। सुजान हित, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। नेक्स्ट हमारे वेदनाथ मिश्र। वेदनाथ मिश्र का उपनाम क्या है? नागार्जुन, जो बाद में किस नाम से फेमस हुए? नागार्जुन के नाम से फेमस है। कौन? वेदनाथ मिश्र। आप ये भी नोट करते ही चलेगा। यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि नागार्जुन का बचपन का नाम क्या था? तो वेदनाथ मिश्र किसका नाम था? नागार्जुन जी का नाम था। तो इनका उपनाम क्या है? नागार्जुन। अगर हम इनकी रचना की बात करें, इनकी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली। प्यासी पथराई आंखें, इनकी कई बार एग्जाम में पूछी गई, ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। नेक्स्ट है हमारा शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय को क्या कहा जाता है? उपनाम क्या है इनका? भाषा का जादूगर। और कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। और भाषा का जादूगर किसे कहा गया है? शिवपूजन सहाय जी को कहा गया है। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। अगर हम इनकी रचना की बात करें, शिवपूजन रचनावली, जागरण, देहाती दुनिया, ये भी सब किसकी रचना है? शिवपूजन सहाय की रचना है। शिवपूजन रचनावली, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। नेक्स्ट हमारे शिवानी सावंत।
शिवानी सावंत का उपनाम क्या है? मृत्युंजय। मृत्युंजय के नाम से कौन जाने जाते हैं? शिवानी सावंत। आप ये भी नोट करते ही चलेगा। अगर हम इनकी रचना की बात करें, छावा, युगंधर, मृत्युंजय, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? ये शिवानी सावंत की रचनाएं। छावा, छावा, युगंधर, युगंधर। आप ये भी नोट करते ही चलेगा। नेक्स्ट है हमारे चिंतामणि। चिंतामणि का उपनाम क्या है? चिंतामणि घोष। चिंतामणि घोष के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? चिंतामणि घोष। इनका उपनाम क्या है? घोष। अगर हम इनके बारे में बात करें तो चिंतामणि घोष एक भारतीय प्रकाशक और क्या थे? ये मुद्रक। कौन? चिंतामणि घोष जी। आप ये भी नोट करते ही चलेगा। नेक्स्ट है हमारे गिरजा कुमार माथुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गिरजा कुमार माथुर। इन्हें क्या कहा जाता है? इनका उपनाम क्या है? रोमानी मिजाज का कवि भी किसे कहा जाता है? गिरजा कुमार माथुर को कहा जाता है। अगर हम इनकी रचना की बात करें, छाया मत छूना, धूप के धान, मंजीर, ये किसकी रचना है? गिरजा कुमार माथुर की रचना है। छाया मत छूना, छाया मत छूना, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। नेक्स्ट हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाते ही चलेगा, कितनी बार एग्जाम में पूछे गए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इनका पूरा नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे क्या है? इनका उपनाम है। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। अगर हम इनकी रचना की बात करें, इनकी रचना भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, दोनों ही रचना इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और ये किसमें पूछी गई? एग्जाम में पूछी गई है। हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, कितनी बार एग्जाम में पूछी गई है? आंगन के पार द्वार। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है हमारे सैयद गुलाम नबी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। सैयद गुलाम नबी, इनका उपनाम क्या है? रसलीन। रसलीन क्या थे? इनका उपनाम था। आप ये भी नोट करते ही चलेगा। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें, इन्होंने दोहे, कवित और सवेये लिखे हैं। क्या लिखे हैं इन्होंने? दोहे, कवित और सवेये, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। नेक्स्ट हमारे राजा बीरबल। राजा बीरबल की बात करें तो इन्हें ब्रह्म कवि महेश दास। तो यहाँ से अगर आपसे पूछ ले कि राजा बीरबल का बचपन का नाम क्या था, तो इनका नाम क्या था? महेश दास। यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आप नोट करते हुए चलिएगा। तो इन्हें क्या कहा जाता है? ब्रह्म कवि कहा जाता है। और ये क्या थे? अगर हम इनकी रचना की बात करें, पूत कपूत कुलच्छनी नारी, ये क्या है? इनकी रचना रही है। और ये क्या थे? अकबर के दरबारी क्या थे? नवरत्नों में से एक थे। अगर हम अकबर के दरबारी नवरत्नों की बात करें, उसमें कौन कौन थे? बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, मानसिंह, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फकीर, अजियोदीन और रहीम। ये क्या थे? इनके महत्वपूर्ण क्या थे? नवरत्न। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। तो बीरबल जी क्या थे? अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। और इनकी रचना कौन सी है? पूत कपूत कुलच्छनी नारी। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास, आज का कंटेंट। आज की वीडियो आपको कैसे लगी उसके बारे में आप हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा पढ़ाया अच्छा नहीं लगा, उसके बारे में भी आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम उसमें और भी सुधार कर सकें। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और भी बच्चों को ये कंटेंट पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और अगर आप हमसे कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपके लिए वही टॉपिक यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए